देखो ऑपरेटर्स क्या होते हैं। इन पाइथन ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज एंड वेरिएबल्स, ठीक है। वैल्यू और वेरिएबल्स के ऊपर दोनों में काम करते हैं ऑपरेटर्स। लाइक वेरिएबल्स क्या होते हैं, ए है ना, प्लस बी, ठीक है। वैल्यूज क्या हो सकती है, 4 + 5, दिस इज वैल्यू, दिस इज वेरिएबल, है ना। बीच में क्या हो रहा है, ऑपरेशन लगा हुआ है, ऑपरेटर लगा हुआ है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स की बात करें तो हमारे पास आते हैं अर्थमेटिक, कंपैरिजन, असाइनमेंट, लॉजिकल, मेंबरशिप, आइडेंटिटी, ठीक है। जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं ना, ऑपरेटर्स होते हैं, दीज परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए आपको करके दिखाता हूँ पाइथन, ठीक है। एक वेरिएबल में आपने रख लिया 90 और एक में रख लेते हैं 78, ठीक है। तो हम 93 रख लेते हैं। प्रिंट ए प्लस बी, ये एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है, ठीक है। और अगर आपका ए प्लस बी लिखा है ना, तो इसमें याद रखना टर्मिनोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पे। जो बीच में साइन है ना प्लस का, इसको ऑपरेटर बोलते हैं, और ए एंड बी को क्या बोलते हैं, ऑपरेंड बोलते हैं, ठीक है। ऑपरेंड अच्छा। बोलेंगे इसको। तो ये हो गया। हम्म अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं मैं बता देता हूँ। इसके अंदर प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, जितने भी मैथमेटिकली होते हैं ना वो सारे आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो कैलकुलेशन में यूज होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, एक होता है डबल डिवाइड, ठीक है, डबल बताता हूँ अभी कंपेरिजन। और फिर पावर वाला आता है, और कोई रह गया, मॉडुलस हो गया, ठीक है। यही है गिनकर जिनको हमें पढ़ना बस। इसके आगे है, इसको बोलते हैं प्रिंट। फॉर एग्जाम्पल ए माइनस बी करना है, बढ़िया हो जाएगा, है ना। इसको हटा देते हैं। फिर प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई वाला साइन यूज होता है यहाँ पर, स्टार। स्टार यूज होता है मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। हम्म इक्वल्स टू पढ़ा है हम्म, सर वहाँ। ऊपर ऊपर समझ आया। 90 को 93 से हाँ करा तो जी। ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अगर मैं स्लैश देता हूँ, ये बहुत बड़ा नंबर है, इसको छोटे से कर लेते हैं। 5 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो आंसर क्या आएगा पता है, 2.5, ठीक है। क्या दे दिया मैंने, अच्छा ये देखो आंसर क्या आया, 2.5, ठीक है। अगर हाँ वहीं जी। पे मैं डबल स्लैश का यूज करूं तो मेरे को आएगा 2। ये क्यों आया, 2.5 आंसर आना चाहिए डिवाइड करने के बाद, बट इसने क्या करना, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू देनी है, ठीक है। ये हाँ जी। तो इसका मतलब क्या है, ये इंटीजर देता है आपको, और ये आपको क्या देता है, फ्लोट देता है, ठीक है। सिंगल स्लैश ओके। फ्लोट देगा और ये इंटीजर देगा, ओके। ये है दिस, इसका मतलब क्या है, स्टार का मतलब 5 की पावर मल्टीप्लाई 2, 2। हम्म, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। और है हमारे पास, हम्म, ये देखो, मॉडुलस क्या करता है पता है आपको, रिमाइंडर के लिए यूज होता है। लाइक 2, ये लो, तो 2 के टेबल में जा रहा है, 2 2 4, 1 बचेगा, ये आपका रिमाइंडर रहेगा, ठीक है। तो रिमाइंडर के लिए आप यूज करते हो इसका, 2 क्यों आया, 1, ठीक है। आगे समझ, हाँ जी सर। ये आप करोगे, ठीक है। ये आपके लिए छोड़ दिया मैंने, ये यूजर से लिया ए एंड बी, देन प्लस करा, देन ऐड करा, ठीक है। ये बहुत इजी है आपको करनी है। ये मल्टीप्लाई का है, ओके। ये डिवाइड के लिए हो गया, ये डबल लग गया, ठीक है। तो ये फ्लोर हम्म। वैल्यूज देगा, फ्लोर मींस नीचे वाली वैल्यूज, फ्लोर मींस होता है नीचे वाली वैल्यू। 2.9 भी आएगा ना, तो भी वो 2 को ही लेगा, रेफर करेगा, ठीक है। इंटीजर देगा आपको ये डबल स्लैश। उसके बाद रिमाइंडर हो गया, फिर आता है पावर का साइन, ठीक है। अब आ जाता है कंपैरिजन ऑपरेटर पे, अब नाम से समझ आ रहा है, कंपेयर करना हो गया, है ना, ठीक है। तो 89, अब इसको क्या बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, इक्वल्स टू। इक्वल्स टू नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको क्या, असाइनिंग ऑपरेटर, आया हाँ। आज, असाइनिंग ऑपरेटर, है हाँ ना। जी सर। तो यहाँ पे क्या सीन है कि फिर इक्वल टू किसको बोलते हैं, बात कंफ्यूजन ये आगे कि भाई इक्वल टू किसको बोलते हैं, इक्वल टू बोलते हैं डबल लगा के, ठीक है।
मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे ए इक्वल टू बी। इट्स मीन्स कि ये इसके बराबर है, ए बराबर है बी के, इक्वल है, क्या लगता है? नहीं है सर। नहीं है ना, तो ये मेरे को देगा फॉल्स। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर कंपेयर करते हैं ये, समझ आया? हाँ जी सर। अगर दोनों में 90 होता फिर आपको ट्रू दे देता ये। हम्म, ओके, तो रैंडम ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं। अब अगर इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू भी होगा, उसके लिए एक्सक्लेमेशन वाला साइन है, नॉट इक्वल टू। ठीक है, नॉट का साइन है देन इक्वल टू का साइन है, तो ये क्या बोल रहा है, ए नॉट इक्वल टू बी, इट इज ट्रू और फॉल्स, ट्रू। है ना? कि ए बराबर नहीं हो सकता, 90 कैसे बराबर होगा 8 के, तो ये ट्रू दे देगा आपको। हम्म, ठीक है, अगर ये बराबर होते फिर फॉल्स आता, क्या आपने बोला, नॉट इक्वल टू ट्रू, राइट? तो ये आपका फॉल्स है। ठीक है, इक्वल टू भी हो गया, फिर आपके पास आता है साइन ग्रेटर देन का। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी, इट इज ट्रू और फॉल्स। फॉल्स सर। हम्म, 90 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, फॉल्स आ गया। और एग्जांपल लेने ये ले लो, 90 ग्रेटर देन, ठीक है, ट्रू आ जाएगा, 90 बड़ा है 9 से, ग्रेटर देन है तो लेस देन भी होगा। ठीक है, तो ये अभी ट्रू है फॉल्स आएगा इसका आंसर? ए लेस देन बी। हम्म, फॉल्स सर। फॉल्स आएगा ना, बढ़िया। ठीक है, हम्म, अब लेस देन है तो लेस देन इक्वल टू भी होगा, लेस देन इक्वल टू, इट्स क्या होता है इसका मतलब, लेस देन इक्वल टू का मतलब ये क्या होता है? जहाँ तो सर इक्वल होगा उसके। ये उसके अगर बराबर, इक्वल होगा हाँ, तो भी ट्रू आएगा, अगर लेस होगा तो भी या ट्रू आएगा। तब भी ट्रू आएगा। ठीक है, हम्म, बढ़िया, ये देखो फॉल्स। तो फॉल्स क्यों आया, क्योंकि जो नंबर है हमारा हम्म, 90, या तो लेस देन रहे या तो इक्वल टू रहे तो जाके ट्रू होगा, तब 90 तो होने से रहा। ठीक है, या हाँ जी। यहाँ पे 6 लेते तो जाके काम होता है, या 5 भी लेते तब जाके ट्रू आता, या 9 भी होता तो भी चल जाएगा काम। अब लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू भी होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू भी है। ठीक है, तो इसका मतलब है या तो बी के बराबर वैल्यू रहेगी या बी से बड़ी रहेगी, बी से छोटी नहीं हो सकती इस साइड वाली वैल्यू। ठीक है, ये कंपैरिजन है, और ये आपको क्या देते हैं, दीज ऑपरेटर कंपेयर टू वैल्यूज एंड रिटर्न बूलियन वैल्यूज। ठीक है, इंडिकेट वेटेवर द कंपैरिजन इज ट्रू एंड फॉल्स और फॉल्स। ये नॉट इक्वल टू का ग्रेटर देन वाले साइन आगे लेस देन, ये आपके हैं सारे, अपने प्रैक्टिस करने। ठीक है, सर। ये भी आपके हैं, ये भी हो गए। असाइनिंग ऑपरेटर देख लेते हैं, अब याद है आपको मैंने सबसे पहला असाइनिंग ऑपरेटर कौन सा था, ये था। हाँ जी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीट का है, ए को मैंने ये चीज असाइन कर दी, ए बराबर नहीं है इस चीज के, ए को बस असाइन कर रहा मैंने ये चीज। ठीक है, हम्म, अभी याद है आपको अर्थमेटिक मैंने करवाए थे, उसमें थे प्लस, हाँ जी। माइनस, माइनस। मल्टीप्लाई के। मल्टीप्लाई, डबल स्टार लगा लो, फिर स्लैश आ गया, फिर हम्म, डबल स्लैश हो गया, फिर मॉडुलस। इन हम्म, सब का यूज कर सकते हो आप असाइनिंग ऑपरेटर के अंदर। ए इक्वल टू लाइक कुछ भी नंबर दे देते हैं, yes। ठीक है, अब मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ, ए प्लस, एक मिनट सिंपल लिख देता हूँ पहले मैं, इक्वल टू, सॉरी, प्लस 2। ठीक है, तो अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो भी क्या आएगा, 89 एंड +2। लाइक प्रिंट ही कराना है सर। जी। 91। हम्म, ठीक है, हम्म, इसको करने का एक और तरीका है जिसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड। उसके लिए हम क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ए में ही असाइन कर देना, ए में जो भी वैल्यू है उसी में प्लस करके असाइन कर दो दो। ठीक है, तो 92 91 ये भी दे देगा, और यहीं पे आप माइनस भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहीं पे आप मोड लगा सकते हो, मॉडुलस। ठीक है, यहीं पे आप जितने भी अर्थमेटिक लगाए हैं ना सारे यूज कर सकते हो कंपैरिजन को छोड़ के। मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे सारे दे रखे हैं, ट्राई करना है इनको। ठीक है, अभी मैंने आपको 3 ऑपरेटर्स बताए हैं, अर्थमेटिक, कंपैरिजन एंड असाइनमेंट। अब ये 3 और रह गए, लॉजिकल, मेंबरशिप और आइडेंटिटी ऑपरेटर। यहाँ आ जाते हैं। देखो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, दीज ऑपरेटर परफॉर्म बूलियन ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज एंड, ठीक है,
उसमें आता है हमारे पास एक एंड ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर देन रिटर्न, ऑपरेटर रिटर्न वैल्यू ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। फॉर एग्जांपल आपको याद है ये वाला कौन सा ऑपरेटर है? सर कौन से थे ये ऑपरेटर जो मैंने अभी करा है? सर हम्म। वो थे। कौन सा? कंपैरिजन। हाँ जी, कंपैरिजन। और कंपैरिजन ऑपरेटर क्या रिटर्न करते हैं आपको? ट्रू लाइक। और फॉल्स, हम्म। ठीक है। तो जो ये वाला जितना मैंने करा है सिलेक्ट, इसका ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? मुझे आंसर देना इसका। सर क्या हुआ? हुआ है सर इसका। हम्म, क्योंकि 5 ग्रेटर देन 3, ट्रू आ गया। हम्म। इसका बताओ, इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका क्या आएगा अगर इसका ट्रू आएगा इसका तो? भी। इसका भी ट्रू आएगा। हम्म। तो याद रखना जो एंड ऑपरेटर है ना वो बोलता है दोनों साइड अगर ट्रू है तो मैं रिटर्न कर दूंगा आपको ट्रू। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हुआ, सीधा डायरेक्टली फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने अगर फॉल्स कर दिया तो ये फॉल्स दे देगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो एंड के ऑपरेशन में लाइक मान लो यहाँ पे ट्रू आया, यहाँ पे ट्रू आया, तो आंसर क्या आएगा? हम्म, हुआ है सर। ट्रू आएगा। और यहाँ फॉल्स है, यहाँ ट्रू है तो फॉल्स। फॉल्स आएगा, सिंपल। और यहाँ ट्रू है और यहाँ पे फॉल्स है तो फॉल्स। या, एंड यहाँ पे ट्रू और ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स तो फॉल्स सर। हाँ, ठीक है। तो याद रखना एक ही केस में ट्रू रहेगा, बाकी सारे केसेस में क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा, सिंपल। हम्म। फॉर एग्जाम्पल इसका इसका आउटपुट बताओ मेरे को क्या आएगा? अब मैंने डायरेक्टली टी कैपिटल एफ करके ना, ट्रू, वो है डेटा टाइप है ये, ठीक है। बूलियन डेटा टाइप, तो हम्म। कीवर्ड बोल लो, मैंने डायरेक्टली रख दिया इसके अंदर। तो ऑब्वियसली एक्स में क्या पड़ा होगा? ट्रू होगा। इसमें भी ट्रू है तो आंसर क्या आएगा? तो स्मॉल मत दे देना, ठीक है, कीवर्ड ही है ये। और इसमें, फॉल्स। और इसमें फॉल्स। सिंपल, ठीक है। ध्यान से करना है इन सार को ना, आगे यूज होने वाले हैं सारे। अब ओके। आता है और ऑपरेटर, ठीक है। और ऑपरेटर क्या बोलता है कि ये चीज ट्रू या ये वाली चीज ट्रू, दोनों में से एक भी ट्रू तो ट्रू, सिंपल। तो मुझे बताओ कौन सी वैल्यू ट्रू है, ये वाली कि ये वाली? सर पहले वाली ट्रू है। और दूसरे वाली फॉल्स है। हाँ जी। हम्म। तो और का मतलब है लाइक इंग्लिश में भी होता है ना, या तो ये या तो वो, और, हाँ जी। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? ट्रू है। तो दोनों में से एक भी ट्रू तो ट्रू, सिंपल ट्रू आएगा आंसर। इसका क्या आएगा? ट्रू आएगा। दोनों स्टेटमेंट में से एक ट्रू। एंड के केस में क्या, दोनों ट्रू होना चाहिए, कंपलसरी है। हम्म। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ ट्रू है, और का केस है ये, ठीक है, और यहाँ फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा? और है ये केस, हुआ है सर। ट्रू आएगा या, ठीक है। यहाँ फॉल्स है और यहाँ ट्रू है तो वो भी ट्रू आएगा। या, ठीक है। और ये फॉल्स, ये फॉल्स, फॉल्स। तब फॉल्स आएगा। और दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू आना ही आना है। हम्म। एग्जाम्पल के लिए ये वाले क्वेश्चंस बताओ। इसमें ट्रू आएगा सर। सिंपल। इसमें फॉल्स। बढ़िया। और ये वाला फॉल्स। बस हो गया। देखो द और ऑपरेटर रिटर्न द फर्स्ट ऑपरेंड इफ ट्रू। फर्स्ट फर्स्ट ऑपरेंड मतलब ये वाला फर्स्ट ऑपरेंड रिटर्न कर देगा if ट्रू है, अदरवाइज रिटर्न सेकंड ऑपरेंड, ठीक है। सेकंड ऑपरेंड जो भी ट्रू है फॉल्स जो भी है वो आ जाएगा। बढ़िया। अगर मैं बात करूं इतने जितना मैंने सिलेक्ट करा है, इसका आंसर क्या आएगा? आप तो आप जब बता सकते हो, एंड लगा रखा है इसमें। इसमें तो दोनों जहाँ तो फिर ट्रू होने चाहिए। एंड के केस में दोनों हाँ। ट्रू होने चाहिए, राइट। तो अभी क्या आ रहा हाँ होगा? जी। क्या लगेगा आंसर क्या आएगा? ओवरऑल बता मैं। पहला तो फॉल्स है फॉल्स है। सर। तो पहला फॉल्स है तो फिर आपको जाने, पहला फॉल्स कहाँ है?
5 <6 ओके, पहला तो ट्रू है सर। हम्म दूसरा भी ट्रू है, पर ट्रू आएगा। ट्रू आएगा, नॉट का काम है उसको उल्टा कर देना, ठीक है। ट्रू का क्या आएगा, फॉल्स। फॉल्स। याद रखना, नॉट रिवर्स करता है रिजल्ट को। वन का मतलब क्या होता है, वन का मतलब वन। ट्रू ट्रू होता है, राइट, वन का मीन ओके। ठीक है। तो नॉट क्या करता है, उल्टा, राइट। तो अभी फॉल्स। नॉट लगाया तो क्या आएगा, इसका फॉल्स हो जाएगा, या जीरो बोल दो। और इसका, ट्रू। या, ठीक है। अब आते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर, समझ आया ये, और हाँ जी नॉट। सर। ठीक है, तीन है इसके अंदर, याद रखना, लॉजिकल के अंदर है, एंड है, और है, और नॉट है, तीन है। Membership operator are used to test whatever a value in a members or sequence such as list, tuple, strings and sets. इन तीनों में हम यूज कर सकते हो, ठीक है। देर आर टू टाइप ऑफ मेंबरशिप ऑपरेटर्स, इन और नॉट इन नाम के दो है हमारे पास, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पर चले जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक स्ट्रिंग है, इसमें बोला मैंने हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि लाइक प्रिंट कर दो, मैं बोल रहा हूँ हेलो इन, हेलो से बाहर आ जाना, स्ट्रिंग है ये, सॉरी, इन एच। ट्रू है ये बात कि फॉल्स है, हम्म हेलो हेलो इन, इन ट्रू है सर। ट्रू है ना, हेलो है ना एच के अंदर, तो ये रिटर्न कर देगा, पर ट्रू फॉल्स ही देता है भी, ठीक है। ओके। और अगर मैं दूं एच, एच इन एच, फॉल्स। ट्रू, एच है नहीं, लेकिन अकेली नहीं है सर, पूरा वर्ड है वो तो। तो उस पूरे में चेक करेगा ना। ओके। हम्म ठीक है सर। ठीक है, ये तो वो वाली बात होगी, बैग के अंदर सामान पड़ा हुआ है, लाइक मैं बोलूंगा ना दिस इन दिस, है ना, तो आप बोलोगे पैकेट में नहीं है, खुले पे खुले पड़े ठीक है। तो इनका याद रखना। अब लाइक मैं ओ दे दूं, ओ तो नहीं है ना, क्या है हाँ जी सर। ट्रू है, दो बार हो भी, ठीक है। रैंडम पी दे देते हैं, पी तो नहीं होगा, हाँ। तो अब फॉल्स आएगा, ठीक है। इवन एक लिस्ट ले लेते हैं, उसमें भी आप यूज कर सकते हो उसका, LIS दे देते हैं इसका नाम, नंबर्स दे दो आप। अब इसका यूज कर सकते हो आप बोल सकते हो कि यार 34 इन दिस लिस्ट, लिस्ट LIS में है 34, तो ट्रू आ जाएगा अगर होगा, ठीक है। इवन टपल में यूज कर सकते हो आप सेम चीज को, ठीक है। इवन सेट्स में भी यूज कर सकते हो, सेट्स के लिए करली ब्रेसेस होते हैं, ठीक है। ट्रू आ गया, आया समझ। हाँ जी सर। तो इन ये काम करता है, और इसके अपोजिट होता है एक फंक्शन जिसका नाम है नॉट इन, ठीक है। तो आपको लगता है 30 नॉट इन लिस्ट, 34। हाँ 34 नॉट लिस्ट। फॉल्स आएगा सर। हम्म मैंने बोला कि 34 तो है नहीं लिस्ट में, पर आप कह रहे हो यार गलत है, तो है तो है, ठीक है। तो नॉट इन का ये काम होता है, सेम सबके लिए करेगा। जैसे इन दोनों का एग्जांपल बताओगे मुझे, इसका क्या आएगा। हेलो इन स्ट्रिंग ट्रू आएगा सर, गुड बाय इन स्ट्रिंग फॉल्स आएगा। यप, इसका आंसर। थ्री इन लिस्ट ट्रू आएगा सर। और इसका, अगला फॉल्स। हम्म इसका फॉल्स सर। इसका फॉल्स नीचे वाले को, ठीक है। नॉट इन वही, देखो 3 नॉट इन लिस्ट, बट ये तो गलत है, तो ये फॉल्स बोलेगा। और 6 नॉट इन लिस्ट, ये ट्रू है। सेम फॉर दिस, ठीक है। आए समझ ये सारे, हाँ जी सर। बढ़िया। अब पढ़ते हैं आइडेंटिकल ऑपरेटर, ठीक है। लास्ट ऑपरेटर है, आज जल्दी हो जाएगा। देखो, सर। आइडेंटिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। आइडेंटिकल ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर द मेमोरी लोकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, याद है आईडी फंक्शन,
आईडी वाला जो था, क्या करता था वो? हम्म क्या करता है आईडी फंक्शन? हम्म याद है कि नहीं है? याद तो था सर। था क्या होता है? सर वो बताता हम्म था कहाँ है हाँ, एड्रेस या तो एड्रेस फिर। बताता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक एड्रेस चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो एड्रेस बता देगा सिंपल कि भाई कौन सी लोकेशन में पड़ा है 12। तो यहाँ पे यूज होगा ये, ठीक है। आइडेंटिटी का ऑपरेटर्स भी है हमारे पास, आर यूज टू कंपेयर मेमोरी लोकेशन। मैं मेमोरी लोकेशंस को कंपेयर करता हूँ यूजिंग आइडेंटिकल ऑपरेटर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। टू ऑब्जेक्ट्स मतलब इसको एक ऑब्जेक्ट बोलते हैं हम पूरे, ठीक है। एंड डिटरमाइन इफ दे आर सेम, ठीक है। देयर आर टू आइडेंटिकल ऑपरेटर इन पाइथन, इज और इज नॉट, ठीक है। तो लाइक आप एक काम करते हैं, मैं एक्स वाई और इसको तीनों को मैंने क्या करा, कमेंट अनकमेंट कर दिया, इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। आईडी फंक्शन यूज हम्म कर रहा हूं मैं यहाँ पे, और मेरे को बताओ कि देखो आईडी कंपेयर होती है, ठीक है। बढ़िया। अभी मैं ये तीनों का हम्म। आईडी चेक करना चाहता हूँ, तो क्या आएगा? आपको क्या लगता है क्या आना चाहिए इसका आईडी? हाँ बोलो। वो तो सर हम्म पता नहीं आईडी तो। नहीं मतलब कि सेम आएगी कि डिफरेंट आएगी? एक्स वाई की सेम आएगी सर। हम्म और जेड की सेम डिफरेंट आएगी आएगी सर तीनों की? सबकी। देखो जेड और एक्स की तो सेम आ गई, जेड और एक्स, और वाई की डिफरेंट आ गई। आपको क्या यार, वैल्यू तो सेम थी, चीज तो सेम है ना? हम्म ठीक है। पर ये भी याद रखो, साथ में कंसीडर करो कि लिस्ट क्या है, म्यूटेबल डेटा टाइप है ना। हम्म आईडी का मतलब क्या होता है? वही सेम चीज को रेफर करना, राइट। अगर मान लो मैंने इसमें 6 रख दिया, अब मैं एक्स को प्रिंट कराऊंगा तो मेरे को ये 6 भी दिखेगा कि 1 2 3 दिखेगा मेरे को, जब मैं एक्स को प्रिंट वन कराता टू हूँ? थ्री सर। या है ना, तो इसका मतलब अपडेट तो हुआ नहीं। बट अगर मैं एक्स एक्स में 6 रख दूं, ठीक है, और जेड को प्रिंट कराऊं, तो मेरे को जेड में भी वही अपडेटेड वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी सर। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, जेड इसको रेफर कर रहा है, इसकी लोकेशन को, हम्म ठीक है। तो आप देखने के लिए, अब उसको कंपेयर करने के लिए आप यूज करते हो किसका? देखो, प्रिंट एक्स इज वाई, इज का काम है आईडी को कंपेयर करना, बिहाइंड द सीन जो एड्रेस है ना उसको कंपेयर करते हो। देखो मैं बोल रहा हूँ एक्स का जो भी एड्रेस है वो वाई के एड्रेस के साथ मैच कर रहा है, तो ये ट्रू है फॉल्स है? ऑब्वियसली नॉट, है ना। एक्स का एड्रेस वाइज हाँ जी। नहीं होगा, एक्स का वाई का एड्रेस तो है ही नहीं। पर जेड इज वाई, जेड ही वाई है, सॉरी जेड इज एक्स, मतलब जेड ही एक्स है, क्या लगता है? सेम है सर वो तो। हाँ, मतलब बिहाइंड द सीन कंपेयर, वैल्यू कंपेयर नहीं हो रही, एड्रेस कंपेयर हो रही है, तो ये ट्रू आ जाएगा। हम्म। आगे समझ? हाँ जी। ठीक है। यहाँ पर जैसे ये इनकी बात कर ले, देखो इन दोनों की आईडी सेम होने वाली है, पता है? क्योंकि ये हम्म इम्यूटेबल डेटा टाइप है, इसलिए इन स्ट्रिंग्स की भी देखो, ये नंबर्स की है, दोनों की आईडी सेम, और इसकी भी देखो क्योंकि वैल्यू सेम है इसमें। पर इसमें भी वैल्यू सेम है, बट इम्यूटेबल डेटा टाइप का भी तो फर्क पड़ गया ना, म्यूटेबल डिफरेंस, ठीक है। हाँ इज जी। होता है, इज नॉट भी होता है उसका मतलब, एक्स इज नॉट वाई, इट इज ट्रू राइट, एक्स वाई नहीं हो सकता, है ना। मतलब हाँ जी। बिहाइंड द सीन एड्रेस कंपेयर हो रहा है, ठीक है। तो ये आएगा ट्रू कि एक्स इज वाई, एक्स वाई नहीं है, यस वाई नहीं है, पर एक्स इज नॉट वाई जेड, बट ये फॉल्स हो जाएगा नीचे वाला, बस। यहाँ लिखा हुआ है द आइडेंटिकल ऑपरेटर आर यूज टू चेक इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर सेम ऑब्जेक्ट इन मेमोरी रादर देन द जस्ट हैविंग सेम वैल्यूज। दिस कैन बी यूजफुल इन सिचुएशन वेयर यू वांट to check if two objects refer to the same instance rather than the just having same content.